वेलकम टू एनिमल लाइफ फार्म। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गाय भैंस की हीट को कैसे पहचानें। ये वीडियो देखने के बाद आप आंख बंद कर कर भी हीट को पहचान लेंगे। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ जाएगी और जो हीट को पहचानने में भी आपकी हेल्प करेगी। जो पशु हीट में आने पर बोलते नहीं है उनकी हीट पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो को देखने के बाद काफ़ी आसान हो जाएगा हीट को पहचानना। सबसे पहले देखते हैं कि गाय भैंस क्या क्या साइन देती हैं जब वो हीट में होती हैं। इसमें सबसे नॉर्मल है ब्लोइंग, यानी कि पशु का बोलना। पशु हीट में होता है तो हार्मोन चेंज होने के कारण उसमें बेचैनी बढ़ जाती है, जिसके कारण वो बोलने लगता है। दूसरा सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट साइन है कि जब पशु हीट में होता है तो वो बेचैन हो जाता है, और अगर पशु को बांध रखा है तो वो वहाँ पर चक्कर काटने लगता है। अगर पशु खुला है तो भी वह उसकी मूवमेंट जो है बढ़ जाती है, वो इधर उधर घूमने लगता है, और जो दूसरे पशु हैं उनके ऊपर चढ़ता है, या फिर दूसरे पशु उस फीमेल पर चढ़ते हैं जो हीट में होती है। ये दोनों साइन हीट के होते हैं। इसके अलावा जब पशु हीट में होता है तो वो खाना कम कर देता है, या तो बहुत कम खाएगा या फिर खाएगा ही नहीं। इसके अलावा पशु का जो दूध है वो एकदम से कम हो जाएगा। जब पशु हीट में होता है तो दूध एकदम कम हो जाता है। जो दूध निकालते हैं उनको पता चल जाता है कि आज दूध कम आया है, तो ये भी एक साइन होता है कि पशु हीट में हो सकता है। म्यूकस डिस्चार्ज, जब पशु हीट में होता है तो उसकी जो वजाइना है वहाँ से डिस्चार्ज होता है म्यूकस का। ये म्यूकस शुरू में जो है कांच जैसा होता है, पतला, उसके बाद ये सफ़ेद हो जाता है, और जब ओवुलेशन हो जाता है और हीट ख़त्म हो जाती है या फिर ख़त्म होने वाली होती है तो इस डिस्चार्ज का रंग भूरा हो जाता है। अगर डिस्चार्ज भूरे रंग का है इसका मतलब ओवुलेशन हो गया है, और इस टाइम पर एआई करना या फिर मेटिंग करवाना सबसे अच्छा रहता है। और ये डिस्चार्ज जो है ये काफ़ी चिकना होता है और काफ़ी लचीला होता है। अगर इसको हाथ में पकड़ खींचें तो ये 10 से 30 सेंटीमीटर तक खिंच जाता है। और जो ये गाढ़ा डिस्चार्ज होता है, जब ये कम और गाढ़ा होने लगे इसका मतलब ये होता है कि हीट ख़त्म होने वाली है। इसके अलावा जो वल्वा होता है पशु का, वजाइना के जो लिप्स होते हैं दो, जब पशु हीट में आता है तो ये लाल हो जाते हैं अंदर से और थोड़े सूजे हुए दिखाई देते हैं, मोटे हो जाते हैं। नॉर्मल दिनों के मुकाबले ये थोड़े भारी और फूले हुए दिखाई देंगे, और अंदर देखने पर इन पर डिस्चार्ज मिलेगा म्यूकस का, और थोड़े ज़्यादा लाल दिखेंगे नॉर्मल दिनों के मुकाबले। अब कुछ तरीके होते हैं जो हीट का पता लगाने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि टीजर बुल। ये ऐसा मेल होता है जिसकी जो है वैसेक्टोमी कर दी जाती है, यानी पशु जो मेल है ये बच्चा पैदा नहीं कर पाता, पर जब कोई फीमेल हीट में होती है तो ये उसके ऊपर चढ़ता है, जिससे कि पता चल जाता है कि ये फीमेल हीट में है, पर ये उसको प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। और उसके बाद वो किसान जो है पशुपालक, वो अपनी मर्जी का सीमन लगाकर उस पशु को गाभिन कर सकते हैं। इसके अलावा एक पेडोमीटर आता है, एक मशीन होती है जो पशु के पैर पर बांध दी जाती है, और जैसे मैंने पहले बताया था कि जब पशु हीट में होता है तो उसकी मूवमेंट बढ़ जाती है। ये उस मूवमेंट को कैप्चर कर लेता है और सिग्नल भेजता है कंप्यूटर में, जिसे पता चल जाता है कि ये पशु हीट में है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड से भी हीट का पता लगाया जाता है। ये हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए मशीनों की और डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या करना होता है कि अल्ट्रासाउंड से जो सीएल होता है, कार्पस ल्यूटियम ओवरी पर, उसको देखा जाता है मशीन के द्वारा। अगर सीएल प्रेजेंट है इसका मतलब ओव्यूलेशन हो चुका है। एक आता है प्रोजेस्टेरोन टेस्टिंग किट। इसमें क्या होता है कि पशु के ब्लड या फिर मिल्क से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो देखा जाता है।
अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम है, इसका मतलब है कि पशु हीट में है, क्योंकि जब एस्ट्रोजन बढ़ता है, जब पशु हीट में होता है, एस्ट्रोजन बढ़ने के कारण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि पशु हीट में है। इसके अलावा डॉक्टर जो है वो रेक्टल पाल्पेशन कर भी हीट का पता लगाते हैं। अंदर हाथ डालकर ओवरी पर या तो ग्राफिन फॉलिकल देखा जाता है, जो एक छोटे गुब्बारे की तरह महसूस होता है, बिल्कुल छोटा। इसके अलावा सील देखा जाता है, जो एक गड्ढे की तरह महसूस होता है ओवरी पर। इसके अलावा जब पशु हीट में होता है तो उसके यूट्रस की जो टोन होती है, यानी कि जो यूट्रस है वो थोड़ा सख्त हो जाता है। इसके अलावा जो सर्विक्स होता है वो भी सख्त हो जाता है। उनको पकड़ने पर, एक सर्विक्स को पकड़ने पर जैसे कोई प्लास्टिक का जो पाइप है वो पकड़ा है, ऐसा महसूस होता है।